क्या कारण है कि आज बिहार की राजधानी पटना में एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी, एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटरस्तरीय बहाली के अभ्यर्थी, या फिर कहें कि किसी भी आयोग देश में तरक्की अगर हो रही है तो कुछ ही लोगों की हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश यानी भारत युवाओं का देश है और बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। मगर हम बात करें अगर बिहार में बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी में भारत में दूसरा स्थान अगर किसी राज्य का है तो वो है बिहार। बिहार में बेरोज़गारी का आलम यह है कि हर दिन युवा सड़क पर नजर आते हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। आंदोलन करते हुए वो मांग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं रखते, बल्कि वो या तो नौकरी को लेकर होते हैं, या तो एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी नज़र आते हैं, एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थी नज़र आते हैं, सीटेट के अभ्यर्थी नज़र आते हैं, या बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थी नज़र आते हैं, या फिर किसी आयोग पर आरोप भ्रष्टाचार का लगाते हुए अभ्यर्थी नज़र आते हैं। ऐसा ही मामला बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है, जहां साल 2014 में प्रथम इंटरस्तरीय बहाली की वैकेंसी आई, मगर 8 साल का समय बीत गया, इसके बाद भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। 13,120 के लिए ये आवेदन दिया लाखों लोगों ने। पीटी हुआ, मेंस हुआ, शारीरिक परीक्षा हुई, टाइपिंग हुई, काउंसलिंग हुई, मगर रिज़ल्ट है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। हम ये सारी बातें सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हताशा युवाओं में बढ़ रही है उसका ताज़ा उदाहरण अभी हाल के दिनों में हरियाणा में नज़र आया, जहां एक युवा जो सेना में जाने के लिए अपने 10 साल की उम्र से कोशिश कर रहा है, वो फिज़िकल की तैयारी कर रहा था, मगर जब उसकी उम्र 23 साल को पार कर गई तो सेना में भर्ती के लिए 23 साल के बाद ओवर एज माना जाता है, और उसको जब ऐसा लगा कि 23 साल की उम्र वो पार कर गया तो उसने आत्महत्या कर ली। ये एक दर्दनाक बात है, और उसने आत्महत्या करने से पहले और जो उसका संदेश है वो साफ तौर से ये है कि बापू, इस जन्म में फ़ौजी नहीं बन पाया, अगला जन्म लिया तो फ़ौजी ज़रूर बनूंगा। फ़ौजी बनने की ललक थी उसमें, उसने उसके लिए अपने तरह से पूरी जी जान से कोशिश की, मगर 3 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं आई, और कहा जाता है कि हरियाणा में 4.5 लाख युवा सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर 3 साल से वैकेंसी नहीं आने की वजह से 2 लाख युवा ओवर एज हो चुके हैं। उस 2 लाख का एक ये शख्स जिसने हरियाणा में आत्महत्या कर ली, और ये आत्महत्या उसके दुख और दर्द को बयान करने के लिए काफ़ी है। इस बात पर हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर पिछले 5 साल को देश में देखा जाए तो भारत में रोज़गार की समस्या साल दर साल गहराती जा रही है। हर साल नौकरी पाने में नाकाम रहने के बाद 45 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब काम की तलाश ही छोड़ दी है। ये कितनी बड़ी बात है और दुख वाली बात है कि 45 करोड़ लोग अब इस तरह निराशा में डूब चुके हैं कि अब उन्होंने काम खोजना ढूंढना छोड़ दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट बताती है कि काम नहीं मिलने से हताश होने वाले लोगों में महिलाएं ज़्यादा हैं। देश में आबादी के हिसाब से देखें तो 2017 से 22 के बीच कुल कामगारों की संख्या 46% से घटकर अब 40% रह गई है। वहीं विशेषज्ञों की अगर हम बात मानें तो उनके अनुसार भारत में 90 करोड़ लोग रोज़गार के लायक हैं, जिनमें ज़्यादातर युवा हैं, मगर उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मैं इससे यहीं पर जोड़ता हूं कि 2014 की वैकेंसी है। ये वो युवा हैं जिन्होंने लगभग नौकरी पा ली है, सारे स्टेज को इन 8 सालों में पार कर लिया है, मगर अब भी ये रिज़ल्ट आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी बढ़ रही है। इंटर स्तरीय की बहाली थी, और कई क्या कहें, इसमें ज़्यादातर युवा अब ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक कर लिया है, मगर वो बहाली का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। वजह जो भी हो, हम ये नहीं कहते कि ये किसी भी वजह से, आखिर अगर न्यायालय में कोई भी अभ्यर्थी गया तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गया,
हालात ने उसे वहां जाने पे मजबूर किया और ये हालात आयोग ने पैदा किए। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे को याद कीजिए जब 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया गया था, और वो वादा कहां चला गया? क्या हर साल देश में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? अगर हम बात अब बिहार की करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का वादा एनडीए की घटक दल भाजपा ने किया, और भाजपा केंद्र में सत्ता में है, बिहार में सत्ता में है। बावजूद इसके 19 लाख रोजगार का वादा कहां चला गया? क्या 19 लाख रोजगार युवाओं को मिल गया? 19 लाख का जो भी प्रतिशत बनता है पिछले 1.5 साल का, वो कहां गया? क्या उतने युवाओं को नौकरी मिली? क्या कारण है कि आज बिहार की राजधानी पटना में एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी, एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटरस्तरीय बहाली के अभ्यर्थी, या फिर कहें कि किसी भी आयोग के अभ्यर्थी, चाहे वो बीटीएससी हो, सब के सब सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। और देश में तरक्की अगर हो रही है तो कुछ ही लोगों की हो रही है। कहा जाता है कि देश के 9 ऐसे अमीर हैं जिनके पास कुल संपत्ति का, यानी भारत के कुल संपत्ति का 50% यानी आधी संपत्ति सिर्फ 9 लोगों के पास है। अडानी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में अडानी की संपत्ति में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी लगभग 1300%, 1290% अडानी की संपत्ति में अब बढ़ोतरी हुई है। और दुनिया में 5वें पायदान पर अमीरी में पहुंच गए हैं गौतम अडानी। तो गौतम अडानी इस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बाकी जो अमीर, कुछ चुनिंदा अमीर हैं, वो इस तरह से तरक्की कर रहे हैं। मगर युवा, जो कि देश की आधी आबादी युवाओं की मानी जाती है, देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, बिहार सबसे बड़ा प्रदेश है युवाओं का, ऐसे में आखिर इस तरह से रोज़गार के मुद्दे को सिर्फ चुनाव के समय सरकार भुनाने की कोशिश करती है, और जब चुनाव बीत जाता है तो फिर वो युवा कहाँ चला जाता है, वो युवा को किया गया वादा कहाँ चला जाता है, ये गौर करने की बात है। और युवाओं को भी ये गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या कमी है युवाओं में कि वो इस झांसे में आ जाते हैं और सरकार द्वारा किए गए वादे। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जो वादा चुनाव के समय किया जाता है, चुनाव के बाद भुला दिया जाता है, और फिर युवा हैं कि अपने उस मांग को ले नहीं पाते, सरकार से मांग नहीं पाते। तो ये अपने आप में बड़ा ही दुखद और देखा जाए तो सोचने वाली चीज़ है। अब ऐसी खबर हम आपको लगातार दिखाएंगे, मगर अभी बेरोज़गारी को हमने दिखाने की कोशिश की है, दर्शाने की कोशिश की, और पिछले 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब भारत में घट गया। 45 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। तो इससे ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली बात कुछ और नहीं, इससे ज़्यादा निराशा की बात कुछ और नहीं। और देश के युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा आशा अगर किसी चीज़ से है तो वो है रोज़गार पाने की, नौकरी पाने की, और ये नौकरी देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है सरकार में। और आखिर सरकार कर क्या रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।